नेमिंग कन्वेंशनिंग, ठीक है। और मेरा था एनजीओ, एनजीओ कह रहा हूँ, हार्ट स्टंटिंग, एआई बेस्ड। पहले प्रोडक्ट को देख लेते हैं। हार्ट स्टेंट ये होता कैसा है? ये ऐसा होता है, देखो इतनी सी ये ग्रिल होती है। अब इसमें हम हेल्प लेंगे अपने इंजीनियर्स की और लोगों की जो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट कर सकें। इनका वे ये होता है कि आपकी आर्टरी ब्लॉक हो रही होती है, आप बलून की हेल्प से पहले वो उसको खोलते हैं और फिर उसमें स्टंट सेट कर देते हैं ताकि वो खुली रहे। तो अब हमारा मकसद है इस स्टंट को एआई बेस्ड बनाना, ताकि ये इस जगह पे और नॉर्मल ब्लड की सर्कुलेशन, ब्लड का प्रेशर, ब्लड के सारे जितने भी मामला जो आपके आर्टरी डिजीज से कंसिडर्ड हैं उनको हमें बताएगा ओवर द ऐप टू मी एंड टू माई डॉक्टर। और जब ये देखेगा कि भाई प्रेशर लो हो रहा है ब्लड सर्कुलेशन का, या बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, या बीट ड्रॉप हो रही है, तो ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स जो स्टोर किए गए होंगे उनको इमरजेंसी कॉल भेजेगा। नो मैसेज, नो ईमेल, क्योंकि इट्स अबाउट द लाइफ एंड डेथ, ठीक है। ये हमने एक प्रोडक्ट सोचा है, दिस गोना वर्क इन दिस वे, और ये ऐसे स्टंट खुल जाता है। और इसकी ये ग्रिलिंग जितनी भी होगी, ये इसमें हमारी टेक्नोलॉजी प्रिजर्व्ड होगी। समझ में आया? ये प्रोडक्ट है जो हमने सिलेक्ट किया। अब इनका नाम बनाना है। ये कंपनी वर्चुअली हम खोलने लगे हैं, लॉन्च करने लगे हैं, और अब हमें इस कंपनी को नाम देना है। पहली बात तो मैंने लिख लिया यहीं पे, हार्ट स्टेंट विथ एआई टेक्नोलॉजी, ताकि मुझे पता रहे मैं कर क्या रहा हूं। अब देखो, आज के चैप्टर में हम चीजों को थोड़ा सा और ईज डेवलप देंगे। नाम आपको जानना है कि आप क्या नाम रखो। सर आप अपने प्रोडक्ट का नाम निकाल रहे हैं कंपनी का? प्रोडक्ट का तो हम स्टेंट O1 कर देंगे, कुछ भी। सर अगर मैं अपना निकालूं वॉलेट का तो मैं कंपनी का निकालूं ना? सब कंपनी का निकालेंगे, प्रोडक्ट का नाम नहीं चाहिए। तो अभी मुझे देखने होंगे मेरे कंपैटिटर्स को कि भाई मार्केट में बैठा कौन है जो ये चीज बना रहा है और उसका क्या नाम है, ताकि मुझे आइडिया मिले। तो हमने कहा, सबसे पहले हमने ये सोचा, और ये आप सबने सोचना है कि ये जो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो ये आप लोकल यानी कि यहाँ पाकिस्तान से लॉन्च नहीं कर रहे हो, आप इंटरनेशनल लॉन्च कर रहे हो। तो हमने लिखा मैन्युफैक्चरर्स इन यूएसए। और ऑब्वियस इमेजेस से बाहर आना होगा हमें, और हमें देखना होगा स्टेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स इन द यूएसए, जो बनाते हैं और सप्लाई करते हैं। देखो एक का नाम मिला NAGL, डेफिनेटली ये कोई 4 अलग अलग पूरे पूरे लफ्ज हैं जिनसे मिला के सॉरी जिनके इनिशियल से इन्होंने NAGL लिया है, और मेडिकल से मैड टेक्नोलॉजी, ओके। और ये कोई है स्पेशलिटी कोटिंग सिस्टम, ठीक है, आई गेस हम सही देख रहे थे। एक है टैकोमैट
Abbott Laboratories, Merit Medical, Endotech, okay, Olympus, Keymac। देख रहे हो एक अलग से चीज आई है Keymac, जिससे ना हार्ट की फील है, ना स्टेंट की फील है, ना क्योरिटी की फील है। इट्स टोटली डिफरेंट। मुझे अंदाजा हो रहा है कि हम अलग भी जा सकते हैं। स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड सनी साइड टेक्नोलॉजीज। ये भी स्टेंट बनाते हैं या ये जो भी करते होंगे, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये कह रहे हैं सनी साइड, यानी कि ब्राइट साइड, जिंदगी की एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ठीक है। इंटीगर होल्डिंग्स, बूस्टन साइंटिफिक कॉर्पोरेशन, वेस्क्यूलर डिजीज या वेस्क्यू से आ रहा है, टैक। तो अब अंदाजा हो रहा है कि जरूरी नहीं है कि वो फील आए, लेकिन कहीं ना कहीं मेडिकल का फील ऐड करना पड़ेगा। मैड, ये चीज तो क्लियर हो गई। आपको अपने नाम का एक कंपोनेंट तो मिल गया कि हमें मैड यूज करना होगा, और कहीं ना कहीं ना चाहते हुए टैग को भी यूज करना होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी है इसमें। और टेक्नोलॉजी कौन सी है? दैट इज एआई। ये भी यूज करना होगा। नहीं करो, जरूरी नहीं। इतना लंबा नाम मतलब ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। लास्ट सेशन में हम रुके थे, हम कुछ सिनोनिम्स को देख रहे थे। थिसॉरस पे चलते हैं। और आज क्या देखें? हमें पहले गैदर करना होगा एट्रीब्यूट को, और चलते हैं फिर से। मैं कुछ नए एट्रीब्यूट्स चाह रहा हूं, और सिंपल एक चीज जो हमने लास्ट टाइम नहीं की, दैट इज रिसर्च। हमने रिसर्च नहीं की अपनी चीज के बारे में कि भाई मसला क्या है। Alright, what is angioplasty? It's a cure. It's a process. Alright, stents. Okay, stent। मेरे पास ये ना कोई एट्रीब्यूट है, ना ये कोई यूएसपी है, ये इटसेल्फ एक प्रोडक्ट है। ठीक है, यार बंद कर ना गया। Why I need एंजियोप्लास्टी? ओके, ये कह रहे हैं कि भाई नॉट ऑल, लेकिन कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए ये प्रॉब्लम होती है, तो ये यूज किया जाता है। अब देख रहे हो, नाम निकालना कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं, आसान भी नहीं है। इट्स अब इन बिटवीन गेम। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और इसका एक शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, कैड। और हम इसको कैड मैड तो नहीं कर सकते, लेकिन कैड टैक कर सकते हैं। कैड टैक नाम तो यहां बन चुका, लेकिन थोड़ा सा और ड्राइव करता है। देखो, अगर बिलफर्स एक्चुअली आप थिंक टैंकर बन रहे हो, ठीक है। थिंक टैंकर का मकसद हमेशा ये होता है कि सॉल्यूशन ड्राइव करना। अब अगर नहीं छोड़ता है और बिल्कुल बेस लाइफ रियलिटी पे आते हैं, बैक टू द सीडी एरियाज, सीडी एरा। उस एरा में क्या था कि अगर हम सीडी लेने जाते थे, एक शॉपकीपर कहता था कि नहीं ये सीडी नहीं है, कल आ जाएगी, कल आ जाना। तो बहुत रेयर हुआ कि हम वापस घर चले गए, वरना हम दूसरी जगह पे गए, दूसरी शॉपकीपर के पास गए, वहां नहीं मिला। इंसैनिटी लेवल अपग्रेडेड है अगर हमारा, तो हमने एरिया भी चेंज कर लिया, हम दूसरे एरिया में चले गए।
नहीं, अगर टाइम है वहां भी नहीं मिल रहा, सदर पहुंच गए। सॉल्यूशन देख रहे हैं हम, वी नेवर स्टॉप, राइट। तो ऐसे ही अगर आपके सिनोनिम्स में आपको नहीं मिल रहा नाम या समझ नहीं आ रहा, तो रुकने की तो वजह कोई बनती नहीं है ना, मार्केट चेंज कर लो। जरूरी है कि सिनोनिम में से ही आपका नाम निकले? ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा, किसी किताब में नहीं लिखा। नहीं, किताब में नहीं लिखा, जैसा आप सिनोनिम से बताते हैं कि सिनोनिम हाँ, निकालो इसके, तो इससे ये गलत होता है कि इसमें से शायद हमारा नाम निकले। कोशिश की जाए। कोशिश की जाए, अगर नहीं निकलता हम्म तो उसका दूसरा वे ये है कि अपना प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करो। ये पहला ही है, प्रोडक्ट को तो पढ़ना सबसे पहले है। सर वो तो मैंने निकाल लिए, मैंने मर्ज भी कर दिए तीनों फंक्शन, एक सारे फंक्शन एक वॉलेट में दे दिए मैंने। हम्म मैं अब उसके सप्लायर को देखूं कि वो क्या कैसे बेच रहा है, और उसके सप्लायर के नेम। कंपेटिटर्स को देखना है, मार्केट में मध्य मुकाबिल खड़ा कौन है मेरा, वो क्या नाम, क्रेडिबिलिटी, कलर्स, डिजाइन लेके बैठा हुआ है। क्योंकि मैं भी तो अब उसका कंपेटिटर बनने वाला हूँ, और वो मेरा कंपेटिटर ऑलरेडी है। उसको स्टडी करना है, बस उस तक पहुंचना है, उसको पढ़ना है, और अपने प्रोडक्ट की मालूमात पूरी रखने के, या मेरे प्रोडक्ट में क्या जान है। ऑब्वियस वो लेदर होगा, आप लेदर के एट्रीब्यूट्स को ट्राई करो। लाइक मी, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है स्नेक स्किन या क्रोकोडाइल स्किन, मैं उन स्किन्स के वो वॉलेट्स लेता हूं। आप अपने आप को और फिल्टर कर सकते हो कि आप अब जब मार्केट में आ रहे हो अपने वॉलेट को लेके, और जिसमें आपके पास टेक्नोलॉजी भी है, तो आप नॉर्मल लोगों के लिए बना ही नहीं रहे हो वो चीज। आपके वॉलेट में तो मनीफाई सिस्टम भी है जो आपके एक्सपेंस ट्रैकिंग का काम कर रहा है। तो यानी कि आप उन लोगों के लिए कर रहे हो जिनके पास पैसा है, जो खर्च करते हैं। मुझ जैसे के लिए थोड़ी जिसके वॉलेट में बिजनेस कार्ड्स पड़े हुए हो। ठीक बात है। मैंने उनको बताया तो बोलते हैं ये आई हुई चीज पहले से, और ऐसी भी चीज तुमको बनाने की किसी में से कर दिया तुमने, ये हमारे लिए नहीं है, बाहर मुल्क के लिए। जब जिन लोगों के लिए है, यानी कि आप इस बात को भी देख रहे हो कि आपकी जो टारगेटेड मार्केट है वो भी 3 टुकड़ों में डिवाइडेड है, 3 भी नहीं 4 टुकड़ों में। एक लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर और एलिट भी है। अब आप अपना प्रोडक्ट किसके लिए बना रहे हो? अगर लोअर और मिडिल के लिए बना रहे हो तो वो नॉर्मल लेदर होगा, अपर के लिए बना रहे हो तो प्योर लेदर होगा, एलिट के लिए कर रहे हो तो फिर तो वो स्पेसिफाइड अलग अलग लेदर्स हो जाएंगे। आप किसके लिए कर रहे हो? और अगर कोई बंदा अगर स्पेसिफाइड लेदर या स्किन्स को अफोर्ड कर सकता है, दैट मीन्स उसके पास उतना है कि वो इसको बेयर करे, इसको आपके प्रोडक्ट को, तो ही तो वो लेगा, अदरवाइज क्यों लेगा? उसने कौन सा अपने वॉलेट को बचाना है? 300 रुपए का वॉलेट है, कहीं भी घूम जा घूम जा। सेंसिबल। तो अपनी चीजों को भी आपने मिनिफाइड करना है, समराइज्ड करना है कि किन के लिए बना रहा हूं। अगर लोअर और मिडिल क्लास के लिए तो फिर नाम लंबा चौड़ा हो, अजीब सा और आड़ा टेढ़ा हो, चलेगा, क्योंकि उनका नाम से मकसद ही नहीं है, उनको चीज चाहिए। उनको कलर से भी इतना कुछ खासा मकसद नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर मेरे प्रोडक्ट में ऐसा यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि इतना आपका जैसा सारा आपको बता रहे एक्सपेंस वगैरह, तो जाहिर सी बात है नॉर्मल लोगों के लिए तो नहीं है, मेरे लिए तो नहीं होगा। मैं अगर नॉर्मल बंदा हूं तो मैं नहीं बाय कर सकता। बाय करने की जरूरत ही नहीं है ना, मैं क्यों बाय करूंगा? मुझे जब मेरे पास है ही एक लिमिटेड अमाउंट और वो सारी डिस्ट्रीब्यूटेड है, मेरे पास इतना बचना ही नहीं है, मैं क्यों बाय करूंगा? वजह ये है। तो एक और चीज को समझो यहाँ पे, एक डिजाइनर कोई भी चीज डिजाइन कर रहा होता है तो वो ये नहीं देखता कि भाई क्या क्या है, वो इवन ये भी देखता है कि कौन से लोग हैं, उनका टेस्ट कैसा होगा। लाइक अपन नॉर्मली शादियों में जाते हैं, खाना खुलता नहीं है, पहुंचे हुए होते हैं। एक एलिट स्टैंडर्ड है जिसमें खुल भी गया तो वो खड़े हुए, अगर उन्होंने ले भी लिया तो वो 2 टेबल स्पून लेके साइड पे हो लिए। फर्क है, और ये फर्क जो है ना, उनका टेस्ट डेवलप कर रहा है।
वो एक्चुअली खाना नहीं खा रहे, भूखे नहीं है, वो टेस्ट कर रहे हैं। अपन खाना ही नहीं खा रहे सुबह से। जस्ट जोकिंग, बट समहाउ इट्स अ बिट ऑफ फैक्ट एज वेल, क्योंकि हमारा टेस्ट अलग है, हम टेस्ट लेते ही नहीं है। कभी आपने कोई आधा एक घंटा अपना कोई चिप्स का पैकेट चलाया? क्यों? हम टेस्ट ही नहीं कर रहे कि भाई कौन से चिप्स में क्या फ्लेवर है, हम बस चिप्स खा जाते हैं। जब टेस्ट डिफाइन चेंज हो रहा है, नहीं वो अगले दिन वाला सिस्टम नहीं है। सिस्टम ये कि आप एक ट्राई करना, एक एक चिप्स, एक सिंगल चिप को खाना और उसको टेस्ट करना। यू कैन फील द डिफरेंट, रियली डिफरेंट स्टफ। आपको मजा आएगा, और आप जितना मजा लेके खाओगे ना, उतनी जल्दी आपको सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलने वाली। उसमें फ्लेवर क्या क्या है। और ये एक नॉर्मल नहीं, ये मॉन्क साइकोलॉजी है। मॉन्क्स कहते हैं कि भाई आप अपनी चीज जो भी खा रहे हो ना, उसको फील करो, क्योंकि आप अपने एंजाइम्स को मैसेज दे रहे हो कि मैं ये खा रहा हूं, और वो एंजाइम्स पूरी बॉडी को अल्टीमेट मैसेज डिलीवर करते हैं कि ये आपको मिल रहा है। और फिर बॉडी वैसे एंजाइम्स डेवलप करती है, जनरेट करती है, और उस वे में आपकी बॉडी रिएक्ट करती है इटसेल्फ। अब बात करते हैं वापस टॉपिक पे आके कि जब एक बंदे का टेस्ट अलग होगा, उसका डिजायर भी अलग होगा। जब उसका डिजायर अलग होगा, उसकी नीड्स भी अलग हो जाएंगी। अगर आप एलिट क्लास के लिए कुछ बना रहे हो तो उसमें डिजाइन बहुत मैच्योर, कम से कम और स्ट्रेट पॉइंट टू द पॉइंट टॉपिक बात हो रही होगी, उसमें कलर्स भी ज्यादा नहीं होंगे। अगर आप अपर क्लास के लिए काम करो, उसमें थोड़ा सा डिजाइन फंडामेंटल ज्यादा हो जाएगा। जिस इंसान के लिए, एक्चुअली इंसान नहीं कहूंगा, वो उसका सर्कल है जो डिफाइन कर रहा है उसके टेस्ट को, वो उस पर इम्पैक्ट कर रहा है एक्चुअली। एंड सॉरी, आई डिडंट मीन एनी डिफरेंस बिटवीन देम, आई एम जस्ट एजुकेटिंग यू, आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन। लेकिन ये एक डिजाइनर की एक थ्योरी होती है कि वो किसके लिए काम कर रहा है। लाइक गुलजी की पेंटिंग मेरे घर में नहीं है, 4-4 मिलियन 10-10 मिलियन की पेंटिंग मैं क्यों रखूंगा, मुझे समझ में नहीं आनी वो। अफोर्ड तो दूर की बात है, इसलिए गुलजी मुझ जैसे लेवल के इंसान के लिए पेंट भी नहीं कर रहा है। पैसा दूर की बात है, पहले टेस्ट है, और जब पैसा होता है ना, फिर टेस्ट बनता है। पैसा होगा तो टेस्ट बनेगा, और जब टेस्ट बनेगा तो वो टेस्ट सस्टेन करवाएगा पैसे के लेवल को। अगर हम खुद को देखें तो हम लोग तो चीज बाय करना चाहे भी तो नहीं कर सकते, जो मतलब कि पैसे भी होंगे, लेकिन हमें पता है कि ये यहाँ जाने और मेरे को मुझे वो मिनिमम से अमाउंट चाहिए। देखो, इसमें तो हमारी डेडिकेशन का भी लेवल आ जाता है। पैसा बनाना इस वक्त में कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से बनता है अगर बनाना हम चाहें, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मैटर ये करता है कि हमारा गोल क्या है। अभी हमारे गोल ही सेट ही नहीं है कि हमने एक्चुअली किस मकाम तक पहुंचना है, तो वो जो चीज नहीं है हमारे पास, उसके लिए हम उतनी मेहनत भी नहीं करेंगे। और जब उतनी मेहनत नहीं होगी तो उतना जनरेशन भी नहीं होगा रेवेन्यू में। एक्चुअली टारगेट का मसला ही है। लेकिन बात कर रहे हैं वो पेंटिंग की, वो हाई क्लास पेंटिंग की, तो वो पेंटिंग, वो जो कलर आपस में खिचपिच हुए हुए हैं और खिचड़ी मची हुई है कलर्स की, वो अपने को समझ में ही नहीं आनी है, क्योंकि अपना वो टेस्ट ही नहीं है। और अपना वो टेस्ट यूं नहीं है क्योंकि अपने पास वो डिजायर्स ही नहीं है। इसीलिए फिर जिस क्लास के लिए आप काम कर रहे होते हो, उस क्लास के हिसाब से उसके कलर्स, उसका डिजाइन, उसके फॉन्ट्स, उसकी थ्योरी आप सेट करते हो। उस वे में आपके पास नाम निकलेगा। अब वो जरूरी नहीं है कि वो सिनोनिम से निकले।
हमने कोरोनरी आर्टरी डिजीज इन 3 के इनिशियल्स ले लिए, नाम डेवलप हो गया कैट। सर अभी जो हमारे आगे सेमेस्टर में जो है, जो कल हम जिनके साथ बैठे हुए थे, उन्होंने अपना कैमैक जो है उनका मुझे नाम बहुत अच्छा लगा ये वाला, कि उनके जो कैमरा है उससे रिलेटेड है, और एक्ट का मतलब जो एक्ट करता है अपना, ये उसका अपना अपना काम करता है वो, तो उसका ये नाम मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे इस वजह से ये फील हुआ कि मेरा भी इससे रिलेटेड होना चाहिए, कि स्मार्ट वॉलेट ये फील्ड लाइन कि वो ये काम करता है, टेक्नोलॉजी उसके अंदर ये चीज़ें, हर वर्ड उसका एक अपना अपनी चीज़ बयान कर रही थी। अब उसके बाद वो फिर अपना पोर्टफोलियो बनाने में लग गया, वो जॉब वगैरह सोशल मीडिया ये सारा पोर्टफोलियो हो गया उसका। तो इवन कि अगर आप कहीं जॉब पे भी जाओगे तो फिर आप अपने पोर्टफोलियो दिखा सकते हो कि मेरी चीज़ है, अभी तक आई भी नहीं है, इसका मैंने पोर्टफोलियो भी रेडी किया। तो कितना प्लस पॉइंट होगा। और इवन देखो, अगर वॉलेट है तो जरूरी नहीं है वॉलेट दिखाओ। वॉलेट का मकसद है छोटा स्टोरेज सिस्टम, आप इसको वॉल्ट भी कह सकते हो, एस वॉल्ट। सर मैं आपको बताया था कि न्यू वर्ल्ड आपने बोला था नहीं सही नहीं, और अच्छा निकालो। अभी तो आप बहुत अच्छे अच्छे भी निकालोगे, वो भी रिजेक्ट होंगे, वो इस बता दिया सर कल। क्योंकि आपको यहीं तक नहीं रोक देना है। मुझे आपके बड़े पर निकलवाना है, इसलिए गम ना खाओ कि कौन सा आया कौन सा रिजेक्ट हुआ, अभी तो बहुत होना है। नहीं एंड में एक्सेप्ट हो जाए शायद। महीना नहीं सोचो, ये सोचो कि बहुत यूनिक कहाँ से क्या निकालूं मैं, अपने आप को खंगालो। आप जितना यूनिक डेवलपमेंट करना शुरू करोगे, मुझे आपकी वो प्रोग्रेस दिखना शुरू हो जाएगी, फिर कहीं ना कहीं पे आराम से अप्रूवल हो जाएगी। बाद में मेरे लिए सर्वाइव करना आसान होगा। आपके बाद में आपको सर्वाइवल मोड मिलेगा नहीं। देखो, 2 ऑप्शंस हैं, फॉरन कर लो और यहां से पढ़ के निकल जाओ, और फिर बाहर जाओ और रोड की खाक छानो, क्योंकि आपका वो टेस्ट, वो लेवल, वो सब कुछ डेवलप नहीं हुआ होगा। या ऑप्शन 2, तबीयत से यहीं पे रगड़ा खा लो, और मैं उस लेवल तक रगड़ूंगा क्योंकि मुझे पता है कि भाई मार्केट में काम कैसा रहे, क्योंकि मैं मार्केट का शख्स हूं। तो फिर आपको सरवाइव नहीं करना होगा, आप प्रॉपर रेडी हो गए। आप वो नौजवान नहीं होगे जो बंदूक लेके जंग के मैदान में उतर गया बगैर प्रॉपर ट्रेन हुए। आप ट्रेन गोलियां खा के मस्त होके छल्ली होके उतर रहे हो, मार्केट में आओ, इतने सारे छेद है, गोलियां निकल जाएंगी आराम से। आपके पास एक पूरी साइकोलॉजी होगी कि मुझे किस प्रोडक्ट के किसके साथ कैसे चलना है। एग्जैक्टली, आप ये चाहते हैं। क्योंकि आप अभी जो पोर्टफोलियो बना रहे हो वो एक ब्रांड के लिए बना रहे हो, कल को आपने मार्केट में उतर के एक उसी ब्रांड पे काम थोड़ी ना करना है। आपके पास हजारों लाखों अलग अलग आएंगे, फिर कैसे करोगे। तो अभी ये सब चीजों के लिए रेडी करना है, और उसके लिए रेडी हो जाओ। लहू बहेगा, बहा दो, निकल जाएगा नाम, करंट ट्राई। खोल लो कंप्यूटर्स और ड्राइव करो नाम को, देखो क्या कर सकते हो, और मिलते हैं कल इंशाल्लाह 1 बजे। देखो, 1 बजे मैं नहीं बुला रहा आपको, लेकिन अगर आप ज्यादा एक्सेसिव पढ़